बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ा दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। शाह इन्फो देखने वाले तमाम दोस्त अहबाब को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नमाज के हवाले से। नमाज अल्लाह ताला ने हम तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ की है और ये किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। ख्वाह आप सफ़र में हों, बीमार हों, चाहे कुछ भी हो, एक टाइम पे नहीं पढ़ सकते तो उसको क़ज़ा पढ़ लें। किसी भी सूरत में नमाज माफ़ नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी वीडियो दिखाएंगे जो लोग नमाज का मजाक बनाते हैं। वो बजाय सवाब हासिल करने के उल्टा अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए या अपने आप को फेमस करने के लिए नमाज का मजाक बनाते हैं। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला की लानत और ये अल्लाह के गज़ब में शुमार होंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग तेज़ी से नमाज पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं, तो कुरान और हदीस में उनके लिए क्या वईद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनके हवाले से उनके बारे में क्या इरशाद ग्रामी है, वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानब और देखते हैं कि वो कौन से लम्हात हैं जब मौलवी हजरात 121 की स्पीड से भी ज़्यादा नमाज अदा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें कि इस तरह के मुसलमानों को अल्लाह हदायत दे। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो उलमा कराम जो इस तरह के हजरात हैं अल्लाह ताला उनको हदायत दे, आमीन। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।
सब क्या देखना पड़ रहा है। Confirm लानती है पक्का लानती है पक्का लानती है। सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार मस्जिद नबवी में बैठे थे और एक शख्स आया, आकर के उसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सलाम करके जाने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, इर्जी व तुसल्ली, वापस जाओ और नमाज पढ़ो, तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं। अब वो गया वापस, फिर से नमाज पढ़ी, वापस आया, वापस जाने लगा, सलाम करके जब जाने लगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से उससे वही बात कही, जाओ वापस जाओ, फिर से नमाज पढ़ो। तीसरी बार भी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात कही तो शख्स ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो नमाज ऐसे ही पढ़ता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब बताया कि एक शख्स की नमाज उसे तब तक काम नहीं आ सकती जब तक वो इस तरह से नमाज ना पढ़े। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी नमाज का तरीका बयान किया। उसके अंदर बार बार बताया कि वो रुकू में तब तक रहे जब तक सुकून ना आ जाए, रुकू से खड़ा हो जाए तो तब तक खड़ा रहे जब तक सुकून ना आ जाए, जब तक पीठ की सारी हड्डियां अपनी जगह पर वापस ना आ जाए, सजदे में जाए तो तब तक रहे जब तक सुकून ना आ जाए, दोनों सजदों के दरमियान बैठे तो तब तक बैठे जब तक सुकून ना आ जाए, सजदे में फिर से जाए तो तब तक रहे जब तक सुकून ना आ जाए। इत्मीनान और सुकून वाली नमाज। और फास्ट पीड नमाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा जाओ तुमने अच्छे से नमाज नहीं पढ़ी, ये नहीं कहा। फ़इन्नका लम तुसल्ली कहा, तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं। पता चला फास्ट स्पीड नमाज जो एक स्पीड से पार करके फास्ट हो जाती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़इन्नका लम तुसल्ली, तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं। मेरे भाइयों और बहनें, आज कितने सारे लोगों की नमाजें होती है लेकिन खट 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 जैसे कि वो चोंच मार रहे हैं रुकू में, सजदे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज इस्तेमाल किए।